Hey guys, good morning everybody. How are you all doing? आज मैंने सोचा मैं आपको अपना घर का किचन का हिस्से का टूर कराती हूँ और जो मैं नॉर्मली इस समय दिन के टाइम पे मैं कैसे अपना रूटीन और क्या करती हूँ, वेयर डू आई पुट माई कैमराज फॉर माई शूटिंग, हाउ डू आई शूट माई वीडियो, वो सब मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ. दिस इज़ ऑफ कोर्स मेरी 1 लीटर वाली बॉटल पानी की जो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 3 से 4 मैं पी लूँ दिन भर में. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ आर ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल. वी ऑल नॉर्मली सिट हियर एंड एन्जॉय आवर मील्स ज़्यादातर, एंड देन अदरवाइज इट्स लाइक अ गुड वर्क स्टेशन जैसा. ये बहुत अच्छा है. एट टाइम्स आई प्लेस माई ट्राईपॉड ऑन दिस साइड एंड आई डू लॉट ऑफ माई स्पेशली माई बेकिंग, माई केक्स, आइसक्रीम्स एंड ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बहुत ही कन्वीनियंट और इजी लगता है मेरे को ये. आज थोड़ी किचन मेस में है क्योंकि मैं काफ़ी कुछ आज साफ़ सफाई, मसाले निकालना डालना बहुत कुछ कर रही हूँ. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. ये ऑफ कोर्स दिस इज़ माई फ्रूट बास्केट, वेरी नाइस. दिस इज़ अगेन, ये मैंने अमेज़ोन से ली थी. स्पेशली वो जो फ्रूट फ्लाइज आ जाती हैं छोटी छोटी, मुझे बहुत इरिटेट करती हैं. तो अपने कोई भी चीज़ों को ये सिक्योर रखता है बेसिकली. कोई मच्छर मक्खी कुछ भी अंदर नहीं जाता है. इट्स रियली नाइस. एंड ऑफ कोर्स आई हैव माई लिटिल स्पून्स एंड ऑल दैट केप्ट हियर हैंडी. रोज़मर्रा के डेली का जो रहता है, बाकी तो अंदर रहते ही हैं. दिस ऑफकोर्स ये तो यमी सी मिठाई आई है मेरे लिए बनारस से. मेरी प्यारी बिटिया, मेरी बहू, जिसको मैं बहू नहीं बिटिया ही बोलती हूँ, मेरी तो बेटी है वो. शी हैड गॉन टू हर पेरेंट्स प्लेस एंड देन वापसी में उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी गुडीज़ सब भेजी. वहाँ की बहुत ही फेमस ये राजश्री स्वीट्स है बनारस की. कभी आप बनारस जाओ तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा. इट्स सपोज टू बी, आई मीन वहाँ की सारी मिठाई बहुत अच्छी है, बट मेरी बिटिया को पता था कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए वो पिन्नी लेके आई. तो आई डोंट नो अभी इस चीज़ को मैं रेसिस्ट कैसे करूँ, आई डोंट नो. खाना तो पड़ेगा, अब लाई है तो मीठा. एंड देन सम होम मेड लड्डूज दे हैड मेड. वहाँ का पेठा, सो लॉट ऑफ गुड. और ख़ास करके वहाँ का आम, जो हमें बेंगलोर में आम मिलता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर एक्चुअली. वहाँ का टेस्ट, वहाँ पे लंगड़ा ये सब मिलता है आम, जो हमें नहीं मिलता ज़्यादातर यहाँ पे. बट आम तो आम है, जैसा भी हो, इट्स नाइस. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स माई ब्रेड बॉक्स, जिसके अंदर पड़ी है बातखा ब्रेड, जो हमने संडे को बनाई थी. ये मेरा पुत्र है जो ही इज़ टेकन ओवर फ्रॉम मी. उसने पूरा मेरा स्किल्स ले लिया है, वेदर कुकिंग में. ही इज़ एक्सीलेंट. खाना वाना बनाने में बना लेता है सब कुछ. और and his hand is so good when it comes to babka bread and all that. अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमने संडे को बनाई थी. ये मेरी बाय द वे इट इज़ देयर ऑन माई पेज. अगर आप चाहो तो प्लीज़ आप जाके अपने आप भी घर में आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं. महंगी महंगी बाहर से मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. दीज आर ऑल, सी, इट्स सो गुड. आप देख सकते हैं. माई कैमरा इज़ गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू show you all this. So yeah, this is where we are. Then I think मुझे अपना हाथ धोना पड़ेगा. Yeah, and of course I have, आज मैंने अपना वेजिटेबल जूस बना के रखा है. आज मैंने बनाया था बीटरूट एंड खीरा कुकुम्बर का जूस अपने लिए, जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है. पहले मैं भीगे हुए बादाम खाती हूँ सुबह, अराउंड 5 भीगे हुए बादाम, और उसके थोड़े से गैप के बाद देन मैं ये वेजिटेबल जूस पीती हूँ. देन आई स्टार्ट माई डे इधर विद अ फ्रूट, और आप जो भी आप लेते हैं, पर आई नॉर्मली ब्रेक माई फास्ट विद अ फ्रूट. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल माई वर्क स्टेशन. यहाँ पे मेरी कटिंग चॉपिंग सब चलती रहती है. अभी मैं राजमा की तैयारी कर रही हूँ, तो दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट आई गॉट अगेन. ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है. इट इज़ सो गुड गाइज. ये स्टील की चॉपिंग ट्रे है. हालांकि इफ़ यू नोटिस इसमें भी स्क्रैचेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्क्रैचेस नहीं आते हैं, बट इट इज़
any time better than having those plastic trays. If I show you the plastic tray also, see आपको difference पता चल जाएगा. आप जितनी मर्जी इनकी सफाई कर लो, जो मर्जी, मैं तो इनके ऊपर नींबू घिस के थोड़ा सा, अगर इफ़ यू पुट सोडा, उससे काफ़ी साफ़ हो जाती है. वैसे सोडा डाल के, नमक डाल के, नींबू के साथ आप इसको घिसो तो काफ़ी साफ़ हो जाती है. बट फिर भी उतनी हाइजीन वाइज इफ़ आई वुड से, आई वुड गो फॉर द स्टील वन, बिकॉज इसको आप नॉर्मल बर्तन जैसे इसको अच्छे से आप साफ़ ऑफ कर सकते हैं. इनफैक्ट उस दिन मैंने इसको अपना आटा गूंदने के लिए मैंने यूज़ किया. इट्स वॉज वेरी कन्वीनियंट. रोटी बेल सकते हो आप इसके ऊपर, अदर दैन द कटिंग चॉपिंग. स्पेशली जैसे हम ब्रेड वेड्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. तो थोड़ा डायरेक्ट चाय ये भी हमेशा साफ़ रहता है, बट स्टिल मुझे थोड़ा वहम आता है. तो आई प्रेफर कि मेरा प्लेटफॉर्म नीचे कुछ हो ताकि जिसके ऊपर मैं आटा गूंद रही हूँ, ताकि वो हाइजीन वाइज मुझे थोड़ा कीड़ा है हाइजीन का. तो ये डेफिनेटली इज़ अ येस, थम्स अप फॉर दिस. ये है एक्टिव लाइफ का. इफ़ यू सी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगा के दिया था. आई फील ये स्लाइटली और बड़ा होता तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होना था ये, बट नेवरदलेस इट्स रियली नाइस. सो दीज आर अ कंप्लीट नो. और इसमें से भी व्हेन यू चॉप ऑन दीज, इसका ना फिर प्लास्टिक जो है, रेसिड्यूज प्लास्टिक का भी तुम्हारे खाने में जाता है. तो आई थिंक वेदर इट इज़ वुडन ऑल्सो, मेरे पास वुडन भी है. देखो इसमें भी स्क्रैचेस आ जाते हैं. वुडन इज़ डेफिनेटली बेटर देन द प्लास्टिक, बट अगेन वुड के पीसेस भी आ जाते हैं खाने में, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स. सो यू शुड बी केयरफुल. देन आई हैव लाइक, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड व्हेन आई एम श्योर आप लोग भी होंगे, व्हेन आई डू माई कटिंग चॉपिंग एंड ऑल दैट. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ना कचरा वहीं डाल देते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ कचरा भी है, वहीं पे चाकू, छुरियाँ, चम्मच सब पड़ा रहता है. मैं प्रेफर करती हूँ कि कचरा मैं एक तरफ डालती रहूँ, या तो आप एक कवर ले लीजिए, उसमें डालिए कचरा, सो दैट वो एक तरफ पड़ा रहे, इधर उधर बिखरता नहीं है. तो एटलीस्ट जहाँ आप काम कर रहे हो, मेरे को जहाँ काम करना होता है, आई प्रेफर कि वो जगह साफ़ रहे हमेशा. तो मैं ये वाले डब्बे, एक्चुअली इट्स नथिंग बट वो जो जिसके अंदर मशरूम्स और ऐसी सब चीज़ें मिलती हैं ना मार्केट से, उसको यूज़ करने के बाद मैं ये नॉर्मली फिर ये रख लेती हूँ टिल आई गेट द अदर डब्बा. तब तक मैं इसको रखती हूँ और फिर इसको डिस्कार्ड कर लो, नए वाले को रख लो. तो दिस आई यूज़ इट लाइक अ ड्राई डस्ट का, ड्राई कचरा डालने के लिए ऐसा रख लेती हूँ. एंड देन आई कैन एम्प्टी इट डायरेक्टली टू माई दिस थिंग. अब ये मैंने थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है फॉर माई राजमा. और आम तो दिख ही रहे हैं आपको, यस माय फेवरेट. थोड़ी देर कहते हैं ना आम को भी सोक करके रखो तो इट्स गुड, खाने के लिए अच्छा होता है कि सोक करके खाना चाहिए. इफ़ आई शो यू मेरा राजमा सीड्स हियर, आज हम राजमा बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से. एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव ऑल माय ऑयल्स एंड ऑल दैट केप्ट हियर. एंड सी, अगर आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे किचन से मेरा गार्डन का व्यू है पूरा, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग. और इसमें आई रियली एन्जॉय माई सेल्फ हियर. वॉट एवर टाइम, मैक्सिमम हम लेडीज़ का टाइम तो वैसे किचन में ही जाता है, बट आई रियली एन्जॉय आउट हियर. मज़ा आता है, चिड़ियाँ आती हैं, आवाज़ें आती हैं, एंड जब हवा या बारिश जो भी होता है, आई कैन रियली एन्जॉय माई सेल्फ वाइल आई एम कुकिंग इन साइड. एंड मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी तैयारी करके रखी हुई है. इनको अभी मैं धूप की वेट कर रही हूँ. बैंगलोर में तो अभी तक लाइक धूप, ऐसी कड़क धूप नहीं निकली है. आज थोड़ा सा लिशकारा आ रहा है धूप का. सो आई थिंक आई शुड बी पुटिंग दिस आउट मिर्ची. तो या तो इसको नेचुरल वे से अगर आप गर्म करें ना, ये हमेशा अच्छी रहती हैं, इसका नेचुरल कलर और वो रिटेन रहता है. नहीं तो हल्का सा फिर ड्राई रोस्ट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बट हम प्रेफर करते हैं, स्पेशली इन द पंजाब नॉर्थ में, हम मसाले ज़्यादातर नेचुरली धूप में ही गर्म करके उनको यूज़ करते हैं. तो ईज़िली पिस भी जाते हैं, जैसे कड़क हो जाएं, और वो ख़राब नहीं होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड आज का जो मेरा ड्रिल चल रहा है ना, मैं तब से नमकदानी को भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना इज़ ऑल्सो अ बिग टास्क. तो आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ सारी नमकदानी में सारे मसाले भरने, दूसरे मसाले एम्प्टी करने, लाइक ऑल दिस. देखो अजवाइन, सौंफ में छोटे डब्बे हैं जो रेगुलर यूज़ वाले, इनको मैं अलग से रखती हूँ. और जो जिसमें से एम्प्टी करके, जैसे मुझे ये टॉल ट्रे में रखना होता है, तो मैं इसको टॉल ट्रे में यूज़ रखती हूँ. तो ऐसा कर लेती हूँ मैं. तो नमकदानी में जो रेगुलर मसाले हैं वो तो नमकदानी में रहते हैं मेरे हमेशा. सो आई नॉर्मली कीप एंड स्टोर लाइक दैट, सो दैट जो लाइफ है ना वो इजी हो जाती है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाती है. सो इफ़ आई शो यू, मेरी टॉल ट्रे यहाँ पे है. दिस इज़ माई
टॉल ट्रे, जिसके अंदर भी अगेन मैं सारे मसाले ऐसा भर के रखती हूँ इनके अंदर, वेदर इट इज़ मिर्ची, वेदर इट इज़ धनिया, ये घर का मैं धनिया वनिया सब मैं घर में ही पीसती हूँ, मसाले, गरम मसाला, धनिया, मिर्ची। आई प्रेफर कि मैं अपने आप से, बाज़ार में आजकल क्या मिल रहा है तो उनको यू रियली डोंट नो। एंड ये भी सब मैं करके स्टोर फिर मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे डब्बे। और जैसे ही मेरा वो छोटे वाले रेगुलर वाले मसाले ख़त्म होते हैं तो मैं इनमें से एम्प्टी करके उनमें डालती हूँ, और इनके अंदर फिर जो मैं मार्केट से जब लेके आती हूँ पैकेट्स, दैट ऑल्सो आई शो यू। जैसे ये मेरा एक पैकेट, ये बॉक्स है पूरा, जिसके अंदर जो, जैसे अभी मैंने सौंफ एम्प्टी करी, जितना उन दोनों डब्बों में आ गया उसके बाद का मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो क्लिप डाल के भी सिक्योर कर सकते हैं। इनको बंद करके आप एक अच्छे से डब्बे में एयर टाइट, जिसमें ये सब मसाले आपके चले जाएं, बस इसको आप बंद करके एंड इट्स रेडी। तो सिक्योर हो जाते हैं सारे मसाले भी। यू डोंट हैव टू वरी देन कि हाँ हमारे मसाले ख़राब हो रहे हैं ना, बट मेक श्योर कि हर चीज़ को आप टाइटली बंद करें, अच्छे से रखें। एंड ये मेरा हॉब है जहाँ पे मैं खाना ऑफ कोर्स बनाती हूँ। एंड आई नॉर्मली प्लेस द कैमरा हियर, ताकि जो यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड रखती हूँ और यहाँ से मैं जब कुकिंग करती हूँ आई ट्राई टू एडजस्टेड इन अ वे कि मेरा कैमरा इज़ राइट ऑन द बर्नर सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम कुकिंग. So yeah, more or less that's how it is. And I have a small pantry here, and it's like a storage कम मेरा सारा यहाँ पे किचन का सामान, रेगुलर यूज़ जो मुझे चाहिए होता है, माई पैन्स, ऑल माई वेसल्स, माई बेसिक मसालाज इन द ट्रॉली. सो या लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड अभी चल रहा है. एंड दिस इज़ माई लिटिल पैंट्री, द स्मॉलर किचन, जहाँ पे आई हैव माई आई प्रेफर वॉशिंग एक तरफ हो, वो वाला जो टब है मैं उसको यूज़ करती हूँ ओनली फॉर वेजिटेबल्स. वहाँ पे मेरा कभी बर्तन वर्तन नहीं धुलता है, ताकि मैं अपनी मेड को भी वहाँ आने नहीं देती हूँ कि नो एंटरिंग दैट. तो वेसल्स आर ऑलवेज क्लीन्ड इन दिस सिंक. एंड हैव माई माइक्रोवेव हियर. सो इट्स मोर और लेस वेरी कंफर्टेबल. मैंने अपने हिसाब से, मुझे क्या चीज़ कहाँ पे चाहिए, तो मेरे को आंख बंद करके भी अगर कोई बोले ना कि हाँ ये चीज़ है तो कहाँ से लेनी है, जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं ना, पूछेंगे, तो मैं उनको एग्जैक्ट बताती हूँ कि बेटा राइट हैंड साइड ड्रॉर, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डब्बा, सेकंड डब्बा, बिकॉज आई हैव अ हैबिट कि जो चीज़ मैं जहाँ से उठाती हूँ मैं उसको वहीं रखती हूँ. आप लोग भी वो करिए, आप देखिए लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी. सो द चिल्ड्रन ऑलवेज से, मम्मी आपको कैसे याद रहता है? ऐसे या दैट्स हाउ इट इज़. इफ़ यू वर लाइक प्लान योर सेल्फ और वैसे रखो तो वो हो जाता है वैसा. सो एंड अब हम बनाएंगे राजमा फॉर द डे. एंड आई हैव ऑलरेडी पुट द पोस्ट दो, बट राजमा भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगहों में, सबका एक अपना टेस्ट और फ्लेवर है. एंड ये मेरे नाइफ्स का सेट है, देखो ये भी मुझे दिखाना था आपको. दिस इज़ अ मैग्नेट की प्लेट है एक्चुअली, ये विच इज़ स्टक टू द वॉल. आई मीन पीछे तो स्क्रू के साथ ही लगाया गया है, और ऊपर जो है देन इट इज़ द मैग्नेट. सो बेसिकली जो ब्लेड्स हैं, द मैग्नेट उनको ऐसे पकड़ लेता है. सो इट्स प्रीटी हैंडी, स्पेशली बड़े चाकुओं के लिए बहुत जब चाहिए होते हैं तो बड़े बड़े जितने भी स्टैंड्स रख लो वो गिरते रहते हैं. जैसे देखो मेरा छोटा वाला ही स्टैंड है यहाँ पे, ये बहुत तंग करता है, जब देखो बार बार बीच बीच में गिर जाता है, फिर उसको मेरे को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. सो उस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज़ रियली गुड. एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑल माई सर्वेट्स एंड अ फ्यू थिंग्स केप्ट हियर, विच इज़ अगेन, मुझे कभी डिश आउट अपनी जब मैं दिखाती हूँ मेरा डिश बनने के बाद, तो एट टाइम्स यहाँ से ले लेती हूँ या वट एवर सो दिस इज़ प्रीटी मच. एंड आई हैव माई अनियंस एंड माई गार्लिक हैंगिंग आउट इन द कॉर्नर. तो यह मेरी प्रॉपर वर्किंग किचन है. मैं इसको बंद कर देती हूँ. आज सुबह से मैंने कहा ना, आज मैं क्लीनिंग के स्पेयर में चल रही थी आज मैं, तो उसकी वजह से आज मेरा पूरा किचन का जो काम है ना फैला हुआ था. एंड दिस गोज हियर. व्हेन आई पुल बैक, हियर यू गो. दिस इज़ माय किचन, my workstation there, workstation 1, I would say that is my workstation 1, workstation 2, and the main workstation is the hob, of course, जहाँ पे मेरी cooking होती है.
सो येस, आई शिल सी यू ऑन द अदर साइड. आज राजमा बनाएंगे. लेट मी सी इफ आई कैन पोस्ट न्यू डिफरेंट वे ऑफ डूइंग राजमा टुडे. बहुत सारे तरीके एज आई सेड हैं. आज एक और तरीके से बनाते हैं. झटपट वाले भी बनते हैं, वन पॉट भी बनते हैं, कुकर में आप सब कुछ डंप कर दो वैसा बना लो, नहीं तो मसाला पीस के बना लो, नहीं तो खड़े मसालों के साथ बना लो. तो आई एम लाइक कन्फ्यूज़ कि आज मैं कैसा बनाऊँ. तो देखती हूँ, जैसा फिर मन आएगा वैसा कर लेंगे. डू जॉइन मी, डू शेयर योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा मेरा किचन का टूर, और आप लोग कैसे अपने किचन को मैनेज करते हैं. प्लीज़, मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ एंड आई रिप्लाई टू एज मच एज पॉसिबल. मैं सबको रिप्लाई करती हूँ. आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेल्प मी ग्रो. एंड ऐसे ही कुछ और अलग टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ चाहिए, किचन रिलेटेड, फूड रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू मी. वेदर इट इज़ एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली वही है. सो आई एम अ ट्रेन्ड एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर. सो आप हेल्थ रिलेटेड एंड व्यायाम रिलेटेड ऑल्सो मुझसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. एनीथिंग दैट यू फील लाइक, विश लाइक, प्लीज़ मैसेज करिए. बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, कमेंट करिए. कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है, आपकी सजेशंस आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, ताकि मैं अपना अगले उसके लिए मैं उसको थोड़ा सुधार सकूँ. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. एंड इट्स लाइक अ फैमिली, यूट्यूब फैमिली है हमारी ये. एंड वी कैन रीच आउट, मेक मोर फ्रेंड्स. एक दूसरे से हम इसी ज़रिए से हम बातचीत भी कर सकते हैं. तो आप प्लीज़, आप उस साइड में जो एक बेल आइकॉन है ना, उसमें भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आती है आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है. सो थैंक यू, लव यू ऑल. लेट मी गेट स्टार्टेड विद माई राजमा टुडे एंड मिलते हैं उस पार. बाय बाय. हैव अ लवली डे अहेड.